रसिया और ईरान के बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व सेंटर बन जाती है और उसी के साथ सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर भी बन जाती है। ऑयल नहीं जानते थे क्योंकि उस समय उस आम इंसानों का मेन इनकम सोर्स हुआ करता था मछली पकड़ के बेचना, मोतियों का बिजनेस करना और थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों, वेस्टर्न एशिया की एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में 18वीं सेंचुरी से पहले कोई जानता नहीं था और यहाँ का मेन पॉपुलेशन था सिर्फ बेदुइन नोमैड्स को लेकर। और यहाँ एक छोटा गांव होता था और इस गांव के लोग मछली पकड़ के और उसे बेच के, समुद्रों से मोती ढूंढ के और उसे बेच के अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। और ये दुनिया का सबसे गरीब कंट्री हुआ करता था। लेकिन आज के समय ये दुनिया की सबसे लग्जरी एंड सबसे महंगी कंट्रीज में से एक है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से कतर एक गरीब कंट्री से खुद को एक लग्जरी कंट्री में ट्रांसफॉर्म किया। एक सदी पहले 1922 में कतर एक स्मॉल गल्फ कंट्री था जो कि 12,000 किलोमीटर से भी कम खाली जमीन था। 1939 में पहली बार कतर में पाया जाता है पेट्रोलियम, जिसके बारे में आम इंसान उतना ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि उस समय उस आम इंसानों का मेन इनकम सोर्स हुआ करता था मछली पकड़ के बेचना, मोतियों का बिजनेस करना और थोड़ा थोड़ा करके कतर पेट्रोलियम को लेकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस समय कतर के ऊपर दबदबा बना के रखा था ब्रिटिश एम्पायर। जब कतर अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगे तब ब्रिटिश एम्पायर पीछे हटने लगा। 1950 से लेकर 1960 तक कतर में ऑयल का रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा, सोशल प्रोग्रेस देखने को मिला और उसी चीज से शुरुआत होती है कतर की मॉडर्न हिस्ट्री की। 1971 3 सितंबर कतर खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करती है। उस समय कतर के अमीर था खलीफा बिन हमद। अमीर मतलब इस समय जिनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। 2003 में कतर के अमीर बनाया जाता है खलीफ बिन अहमद का बेटा तमीम बिन हमद अल थानी को। 1971 में कतर के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है नेचुरल गैस और ये पूरी दुनिया में नेचुरल गैस भंडार का लगभग 10% है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है। और उसी साल कतर का पॉपुलेशन 25,000 से इंक्रीज होकर 1 लाख पे पहुंच चुका था। लोग कतर में आ रहे थे, काम कर रहे थे, कतर का जीडीपी इंक्रीज हो रहा था। उसी साल कतर का जीडीपी था 300 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा। 1990 में कतर मार्स ऑयल के साथ पार्टनरशिप करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल होल बनाती है, जिस वजह से कतर का जीडीपी बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है, जिस वजह से कतर रसिया और ईरान के बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व सेंटर बन जाती है और उसी के साथ सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर भी बन जाती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस से कतर 70% रेवेन्यू जनरेट करती है। कतर की गवर्नमेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस के साथ साथ टूरिज्म के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि कतर में ऑयल एंड नेचुरल गैस खत्म होने के बाद कतर में जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, जिस वजह से कतर का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा है। 2017 में कतर का पॉपुलेशन था 2.6 मिलियन, जिसमें 2.3 मिलियन पीपल बाहर कंट्री के हैं। वो लोग यहाँ आते हैं, काम करते हैं और बाद में कतर का सिटीजनशिप ले लेते हैं। कतर के गवर्नमेंट कतर के लोगों से कोई टैक्स नहीं लेता। हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और भी काफी चीजें प्रोवाइड करती है। हालांकि कतर में खाने की चीज इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि कतर का वेदर एंड कतर की जो मिट्टी है वो फार्मिंग के लिए सही नहीं है। जहाँ 1 लीटर पेट्रोल 30 रुपया, वहाँ एक बर्गर 300 रुपया पे मिलता है। मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए कतर के गवर्नमेंट 700 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्ट किया है। कतर का कैपिटल है दोहा और ये दुबई, रियाद एंड कुवैत सिटी से भी कम एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक आम इंसान बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा कर सकता है। 1970 में कतर का जीडीपी पर कैपिटा था 2755 और 2021 में कतर का जीडीपी पर कैपिटा हुआ 61,276। टुडे कतर इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिस वजह से कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था। कतर एक बैकवर्ड डेजर्ट नेशन से मिडिल ईस्ट का हेवी वेल्थ इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।